हेलो केमिस्ट्रियंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। और आज हम लोग इस लेक्चर की सीरीज के फर्स्ट बच्चों लेक्चर को पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ तो बच्चों लेक्चर 00 लिखा हुआ है और हर चीज़ की शुरुआत तो 1 से होती है। नहीं बच्चों, टॉपिक की शुरुआत 0 से होती है और हम ये मान लेते हैं कि अभी आप 0 पर हैं, क्योंकि बच्चों आपने लेक्चर 0 को अगर नहीं सुना तो आगे के लेक्चर आपके लिए टिपिकल हो जाएंगे। और फिर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ये चैप्टर हाथ से नहीं जाएगा, बल्कि आगे के आने वाले चैप्टर्स अल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, बायोमोलिक्यूल, नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे चैप्टर भी आपके हाथ से फिसल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस लेक्चर 00 को हम ध्यान से पढ़ें, जिससे हम आगे के कन्वर्जन्स को समझ सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 00 और मजबूत करते हैं बच्चों आपका फाउंडेशन इस फाउंडेशन क्लास से। तो बच्चों इस 00 लेक्चर में हम लोगों को क्या कवर करना है? तो बच्चों इस 00 लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से आप बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन को इसलिए समझ पाएंगे। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स और कार्बोकैटायन, जिनकी हेल्प से हम रिएक्शन की मैकेनिज्म और SN1 SN2 को समझ सकते हैं। तो इस बच्चों लेक्चर में ये 3 टॉपिक हमने कवर करने हैं: हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हाट आर द कार्बोकैटायंस। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन चूंकि आप 11th में बेसिक पढ़ के आए, इसलिए छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि बच्चों आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए हैं sp, sp2 एंड sp3। इसके अलावा बच्चों 3-4 टाइप के और हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाए जाते हैं, sp3d, dsp2, उन पे नहीं जाना है। हमें फंडामेंटल केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेने और इसी से आपका बच्चों पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। किन से बच्चों? sp, sp2 और sp3। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम इसमें क्या जानेंगे। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सी चीज हम लोग जानने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा बच्चों, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब उसकी 4 वैलेंसी हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s2, 2s2 और 2p2। इस तरह से तो बच्चों p ऑर्बिटल में हमारे पास बच्चों केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स यहाँ 2 ही वैलेंसी है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बच्चों s का भी 1 इलेक्ट्रॉन p पे आ जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में बच्चों s पे 1 इलेक्ट्रॉन और p में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बच्चों क्या हो जाता है? 4, जो पहले केवल 2 था। तो बच्चों इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट बन जाता है, चतुर्संयोजी यौगिक बन जाता है, तत्व बन जाता है। अब बच्चों कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा? यहीं से हाइब्रिडाइजेशन की नींव पड़ती है। बच्चों अगर कार्बन चाहे तो अपनी 4 वैलेंसीज को चारों सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर सकता है। बच्चों कार्बन क्या बना सकता है? 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से बच्चों कार्बन क्या बना सकता है? बच्चों 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। और लास्टली बच्चों कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो बच्चों इस तरह से कार्बन अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप डायरी पेन लेके बैठे, कॉपी नोटबुक में नोट करते रहें। तो बच्चों इस तरह से कार्बन अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है। तो बच्चों 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के बेसिस पे हम लोग इतने इजीली हाइब्रिडेशन पता करेंगे कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। बच्चों आपको देखना यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर बच्चों 2 सिंगल और 1 डबल है तो कितने बॉन्ड है? केवल ये गिन लो, 1, 2 और 3। तो बच्चों यहां पर कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है। अगर कार्बन ने बच्चों 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं, जरा ध्यान दें, 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड है, ये मानिए आप 2 बॉन्ड मतलब बच्चों 2 ही सिग्मा होंगे। और बच्चों अगर 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना रखा है तो यहां पर बच्चों कितने बॉन्ड हैं? केवल 2। नहीं, वो ट्रिपल सिंगल पे नहीं जाना है, यहां 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अब इन बॉन्ड की बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? देखिए कितना सिंपल है बच्चों। अगर 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा है तो बच्चों क्या होगा आपका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और बच्चों अगर 2 सिग्मा है तो क्या होगा आपका? sp हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेट हो गया बच्चों, कैलकुलेट हो गया। कितनी इजीली कैलकुलेट हुआ, जरा आप कमेंट सेक्शन मुझे बताएं कि आपको ये ट्रिक समझ आई कि नहीं समझ आई। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने की ट्रिक समझ आई कि नहीं आई, और हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक समझ आई कि नहीं आई। एक एग्जांपल लेते हैं और बच्चों इसको क्लेरिफाई करते हैं। मैं एग्जांपल यहां बनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा।
ये बच्चों CH3 CH और ये बच्चों डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, अब आप देखें इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं तो आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों इसका। इसमें हाइड्रोजन की फिलिंग कर दी जाए बच्चों, यहां हमें लगाने हैं 3 हाइड्रोजन और यहां लगाने हैं बच्चों 2, बस। अब आप बच्चों कार्बन के बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लो। इस कार्बन ने बच्चों ध्यान से देखें 4 बना रखे हैं, 4 मतलब 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। इस कार्बन ने बच्चों कितने बना रखे हैं 1 2 और 3, तो बच्चों अगर 3 बॉन्ड है तो क्या होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और बच्चों यहां अगर आप देखें तो 1 2 और 3, तो 3 है तो बच्चों यहां पर भी क्या होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बच्चों मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरा ले लें, एक सेकंड में एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट के बेसिस पे इसको एक बार पढ़ें, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं एक और एग्जांपल के थ्रू, जरा देखें बच्चों। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे बच्चों ले लिया, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया यहां CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें, इसी से पूरा हाइब्रिडेशन क्लियर हो जाएगा बच्चों। केवल 5 मिनट समय दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए हाइब्रिडेशन दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कहीं जाकर के। तो बच्चों देखें यहाँ कार्बन के पास ये देखें बच्चों 3 हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन के पास बच्चों एक सिंगल, यहाँ पर इस कार्बन के पास भी सिंगल हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास बच्चों 2 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन के पास एक भी नहीं और यहां पर बच्चों 1 हाइड्रोजन। चलिए शुरू करें अपनी कहानी दोबारा से बच्चों, आइए ज्वाइन करिए, बताइए आप मुझे बताइए यहां कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों। 4 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? केवल बॉन्ड गिनो कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं तो 4 कर दो बच्चों, 1 S और 3 P 4 हो गए। यहाँ बच्चों कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 और 3 बॉन्ड दिख रहे हैं और 3 बॉन्ड है तो बच्चों 1 S और 2 P sp2 हो गया। बच्चों यहाँ भी आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, 3 दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हो गया sp2। इस कार्बन को ध्यान दें तो बच्चों आपको फिर ऑलरेडी 4 दिखने लगे हैं, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा। 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, जरा ध्यान दें बच्चों। इस कार्बन को बच्चों जरा ध्यान दें तो इस कार्बन में आपको 2 दिख रहे हैं तो sp हो गया, और इस कार्बन पे भी बच्चों आप जरा ध्यान दें इस कार्बन पर, तो बच्चों इस कार्बन पर भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक बात है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन की ये जो एग्जाम्पल है इससे आप बच्चों किसी भी हाइब्रिडेशन को डिकोड कर सकते हैं। इसका आप एक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक होने वाला है और वो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वो हैं, इलेक्ट्रोफाइल अंबानी है जिनके पास बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स और फाइल मतलब लव। तो बच्चों लव, चलो बात कर लेते हैं यहां पर बच्चों इलेक्ट्रो और बच्चों ये फाइल, फाइल माने लव, लव। देखा होगा बच्चों लोग बाग बगीचों में मंदिर में जाकर के ऐसे कुछ दिल विल बना देते हैं। दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारी भावनाएं तो बच्चों मस्तिष्क से हैं, लेकिन अब उन हृदय बनाने वालों को क्या कहें, वो ऐसा सा दिल बना देते हैं उसमें ऊपर से तीर घुसा दिए। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार करिए, अपने माँ बाप से प्यार करिए सबसे ज़्यादा, जिन्होंने आपको जन्म दिया और इस धरा पर ला के रखा, और आज आप इस लायक हो पाएँ और आगे जाएंगे तो बस उन्हीं माँ बाप का आशीर्वाद है। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करें। और बच्चों इलेक्ट्रॉनों से कौन प्यार करेगा, बच्चों इलेक्ट्रॉनों से तो वही प्यार करेगा ना जिसके पास जिस चीज की कमी होती है बच्चों वो उसी से प्यार करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के पास किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कौन लोग होते हैं बच्चों, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता वो भी चला गया तो H+ बन गया। वैसे बच्चों हैलोजन्स जो होते हैं, जो हैलोजन्स होते हैं वो बच्चों इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हैलोजन्स के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, एक लेना था ऊपर से एक चला गया। और बच्चों लुईस एसिड, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 11th में पढ़ा है लुईस एसिड, जैसे बच्चों BF3 और AlCl3, बच्चों अभी हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ भी हम लोग इनको दोबारा सुनेंगे कि ये लुईस एसिड हैं। और लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी या कमी होती है। क्या होती है बच्चों, नोट करें, लुईस एसिड्स के पास क्या होती है, कमी होती है। किसकी कमी होती है,
इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसीलिए इनको प्यार किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। और बच्चों जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा हो गए मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, और जिसके ऊपर निगेटिव है वो किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव। और बच्चों पॉजिटिव एटम में कहां होता है, सारा पॉजिटिव तो न्यूक्लियस में होता है, रदरफोर्ड ने बोला। तो बच्चों इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो बच्चों न्यूक्लियो बच्चों मतलब न्यूक्लियस, और फाइल मतलब लविंग। तो बच्चों वो किससे प्यार करेंगे, वो नाभिक से या न्यूक्लियस से प्यार करेंगे। और जो कोई न्यूक्लियस से प्यार करेगा, जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा वो पॉजिटिव से प्यार कर रहा है, और पॉजिटिव से प्यार करेगा जिसके पास निगेटिव एक्स्ट्रा हो। तो चलो निगेटिव एक्स्ट्रा वाला देख लें क्या है। तो बच्चों जैसे आपका हो गया OH-, बच्चों आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल से H+ और OH- बनता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह बच्चों CN-, साइनाइड- हो गया। और बच्चों यहां आपने लिखा लुईस एसिड, अब उस तरफ लिखते हैं लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन होते हैं बच्चों, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। यहां तो बच्चों कमी थी, और नाइट्रोजन के पास देखो 2 डॉट ऊपर लगा दिए इसके सर पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर पे लिए घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की, भाई ले लो भाई ले लो भाई ले लो कर तो रहा है। और बच्चों ये क्या है, ये है लुईस बेस है। ये कौन है, लुईस बेस है। और इनके पास बच्चों इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, बच्चों इनके पास इलेक्ट्रॉनों की हो गई है अधिकता, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स, और ये हो गए बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स। अभी आप देखेंगे कि जब हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो SN1 2 स्टेप्स में होती है, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बात करेंगे, और फिर वहां आपको इनकी याद आएगी। तो बच्चों वो याद ना सताए, वो टॉपिक कठिन न लगे, समस्या ना पैदा हो, इसलिए बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के करता हूं, इसको पढ़ लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर 00 वीडियो में यहां तक बने हुए हैं। तो बच्चों एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सीरीज आपको मिलती रहे बच्चों लगातार। ये बड़ी सी टेबल है बच्चों, आप इसका एक पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ी काम आने वाली है। डिफिनीशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, प्यार करें, इलेक्ट्रॉन ले सकें। ये लुईस बेस है, वो लुईस एसिड है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की जाए तो अभी हमने बताया NH3 के ऊपर हमने बनाया। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स बने हैं, कुछ निगेटिव आयंस बने हुए हैं, कुछ न्यूट्रल बने हुए हैं। यहाँ पर बच्चों कैटायन और न्यूट्रल्स बने हुए हैं। हम लोग आगे जैसे जैसे लेक्चर्स में बढ़ेंगे इन टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों न्यूक्लियोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से, जरा ध्यान देंगे। हम लोगों ने अभी बात करी कि जो बच्चों हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Nu या Nu- से। इनको बच्चों न्यूक्लियोफाइल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Nu- से। और बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E+। जरा ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, E+। और बच्चों ये क्या लिखा है यहाँ, Nu-, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। और ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड है और हमारे न्यूक्लियोफाइल क्या है, लुईस बेस है। इसके बाद क्या समझना है कि बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, वो तो पीछे ही बात हो चुकी थी। न्यूक्लियोफाइल के पास लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, और ये गुड लिविंग ग्रुप्स इनके पास होते हैं, और ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास लिविंग ग्रुप डिपार्च एबिलिटी होती है, इनहांस इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी इसकी बढ़ जाती है। हम लोग आगे लेक्चर्स में खैर इसकी बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अभी तो ये बेसिक लेक्चर है 00, आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग बच्चों अगले लेक्चर पे पढ़ते हैं और बॉन्ड फिजन समझ लेते हैं। बॉन्ड फिजन नहीं समझेंगे तो बच्चों कार्बोकैटायन कार्बेनायन नहीं समझ में आएगा, और फिर आपको बच्चों केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगी, ऑर्गेनिक। बच्चों बॉन्ड क्या होता है, जब कभी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, जरा ध्यान दें, मैं इनको समझा देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बच्चों जैसे एक बेसिक रिएक्शन लिख देते हैं जो आपने बचपन से पढ़ी है कि NaOH और प्लस HCl, एक बेसिक रिएक्शन इसलिए लिखा, और कार्बन की भी लिख सकते हैं, चलिए कार्बन की लिख देते हैं। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक आपकी एल्कीन हो गई, और बच्चों आपने इसमें रिएक्शन करा दिया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको बच्चों मिल गया CH3 CH2Cl। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें बच्चों एक होगा बच्चों, एक आपका बेस होगा, है ना, एक बेस होगा और एक अटैकिंग रीजेंट होगा। एक क्या होगा बच्चों, अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट होगा,
ठीक है, एक हमारा अटैकिंग रीजेंट होगा, एक बेस होगा। तो बच्चों क्या होता है, बेस के बॉन्ड टूटते हैं और जब बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फिजन हो जाता है और फिर नए एटम्स आके उसमें जुड़ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका मतलब बॉन्ड का टूटना जरूरी है। बॉन्ड दो तरह से टूटता है, होमोलिटिकल और हेट्रोलिटिकल। इसको कैसे समझेंगे बच्चों, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन के बच्चों दो एटम आपस में बॉन्ड बना रखे हैं या क्लोरीन के दो एटम बॉन्ड बना रखे हैं। जब बच्चों बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो बॉन्ड के टूटने से जो दो इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज होंगे, आज़ाद होंगे, वो अपने अपने एटम्स में वापस लौट जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों H अलग हो गए, यहाँ दोनों Cl अलग हो गए। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन Cl अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इन पे ना तो प्लस आया और ना ही बच्चों निगेटिव आया, ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव आया है। इनको बच्चों बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे इनको और डिटेल में। इनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब बीच में बनते हैं और बहुत थोड़ी देर के लिए बनते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम देखें इस बॉन्ड को, वैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी बना दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों क्या बॉन्ड इस तरह से टूटेगा जिस तरह मैंने बनाया है? तो आप कहेंगे नहीं, इस तरह से नहीं टूटेगा। यहाँ तो बॉन्ड बच्चों कुछ इस तरह से टूटता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला जाता है, Cl। जब बॉन्ड कभी टूटेगा तो बच्चों जिसके पास से गया उस पर प्लस और जो ले गया उसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों यहां पर देखिए आपके बन रहे थे फ्री रेडिकल्स, जिनको हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स। और बच्चों इनको बोला जाता है आयन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो बच्चों ये आयंस बन गए, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जब भी बॉन्ड फिजन होगा तो अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं होमोलिटिकल, और बच्चों एक ही पे चले गए तो हेट्रोलिटिकल। बच्चों यहां पर आप देखेंगे होमोलिटिकल से आपके बच्चों क्या बन रहे हैं, ये पढ़िए, यहां फ्री रेडिकल बने हुए हैं, ठीक है ना। और बच्चों हेट्रोलिटिकल से आपको आयन मिलते हैं। अब बच्चों हेट्रोलिटिकल फिजन ही हमें पढ़ना है, तो हेट्रोलिटिकल फिजन को समझें उसके पहले इसको समझ लें। ये फ्री रेडिकल होमोलिटिकल से बने हैं और बच्चों ये किससे बने हैं, हेट्रोलिटिकल से बने हैं। अब यहां पर बच्चों कार्बन को अगर इंट्रोड्यूस कर लिया जाए, क्या किया जाए, कार्बन को इंट्रोड्यूस करें कि जैसे हम लोग देख रहे हैं बच्चों ये बना है CH3Cl। ये बच्चों क्या पढ़ा जाएगा, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। यहां पर देखिए बच्चों 3 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने और एक क्लोरीन का एटम। बच्चों बॉन्ड का फिजन होगा तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन दोनों जो यहाँ पर शेयरिंग में थे लेके चला जाएगा। इससे बच्चों इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और Cl पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। इसको बोला जाता है बच्चों कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। और ये हेट्रोलिटिकल फिजन से बनता है। हेट्रोलिटिकल फिजन से बच्चों कार्बोकैटायन बनता है और कार्बेनायन भी बनता है। कार्बेनायन क्या होता है, अगर बच्चों बॉन्ड ऐसे टूट जाए कि कार्बन की तरफ टूट जाए, जैसे कैसे हो जाए कि बच्चों अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई हो, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये बच्चों CH4 मेथेन है और बच्चों कार्बन के पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और एक ये भी लगा हुआ है। कार्बन ने बच्चों ये बॉन्ड अपनी तरफ की ओर ब्रेक कर लिया, इससे बच्चों CH3 माइनस और H पर क्या आ गया, प्लस। तो बच्चों ये होमोलिटिकल फिजन से जो बना उससे कार्बन पर पॉजिटिव आया, कार्बोकैटायन, और बच्चों ये कार्बन पे निगेटिव आया, मतलब ये क्या है बच्चों, कार्बेनायन है आपका। तो कार्बोकैटायन और कार्बेनायन बनते हैं। कार्बोकैटायन में बच्चों हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 बार बोल दे रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा बच्चों। जैसे कार्बन के ऊपर प्लस लगा है और उसके सपोर्ट के लिए बच्चों 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो बच्चों ये 3 डिग्री हो गया। और बच्चों अगर कार्बन के ऊपर क्या लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज लगा, ये बच्चों 2 डिग्री हो गया। इसी तरह बच्चों कार्बन के सपोर्ट में केवल 1 है और यहाँ पर बच्चों 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बच्चों 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और फाइनली बच्चों मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप देखें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3। इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है बच्चों, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे स्टेबल 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल बच्चों कौन है आपका, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये बात आपको मैं हैलो एल्केन हैलो एरीन में 20 बार बोलूंगा, ये चीज इसलिए ध्यान से बच्चों इसको पढ़िएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो मैं जोड़ देता हूं कि स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा 3 डिग्री की। बच्चों देखिए जब C के पास से कोई इलेक्ट्रॉन छुड़ा के चला गया, बच्चों जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास से कोई चीज, बच्चा है, आप छोटा बच्चा है घर में, उससे आपने कोई छुड़ा ली कोई चीज और बदले में कह लो बेटा बउआ बउआ ये पकड़ो, ये पेन देखो कितना प्यारा है, तो बच्चे ने पेन पकड़ लिया और रोना बंद कर दिया, मतलब सपोर्ट मिल रहा है पीछे से। तो आप देखें यहां पर पीछे से सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, R, 3 R है। और बच्चों क्योंकि R दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, क्या दिखाते हैं बच्चों,
प्लस आई इफेक्ट। और बच्चों प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ पुश करेगा और कहेगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चलेगा, टेंशन क्यों ले रहा, हम 3 लोग हैं ना, हम 3 लोग हैं भाई, कूद जा तू लड़ाई पे, हम 3 लोग हैं तेरे सपोर्ट के लिए। और जब कोई ऐसा बोलता है ना, जैसे बोल देते भाई झगड़ा हो गया भाई तू डरना नहीं, मैं हूं तेरे साथ, वो बाद में तो कन्नी काट के किनारे हो जाएंगे, पिटेगा मेरा बेचारा दोस्त। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा झूठ का खेल नहीं है, यहाँ पर ये बच्चों ओरिजिनलिटी के लिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं 3 एल्काइल चेन। यहाँ पर बच्चों देखें आप 2 ही एल्काइल चेन सपोर्ट पे हैं, यहाँ पर बच्चों 1 एल्काइल चेन सपोर्ट पे है। तो जैसे जैसे बच्चों एल्काइल चेन कम होती जाएंगी, यहाँ पर 2 लोग प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, यहाँ 1 लोग प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट बच्चों क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट घटेगा वैसे वैसे बच्चों स्टेबिलिटी घटेगी। सबसे स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो कोई भी कंपाउंड जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा तो वो हरदम कैसा कार्बोकैटायन बनना चाहेगा, 3 डिग्री, ना अवेलेबिलिटी हो 2 डिग्री, ना अवेलेबिलिटी हो 1 डिग्री। और जब कुछ भी ना हो तो बच्चों मिथाइल कार्बोकैटायन फाइनल रिजल्ट होता है। तो बच्चों हम लोगों ने इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में क्या क्लियर किया, सबसे पहले में क्या पढ़ना था, 3 टॉपिक पढ़ने थे, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp, sp2 और sp3, यहां पर हम एंगल बनाने के लिए भूल गए थे बच्चों, चलिए बना देते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट्स, कहीं कहीं पर बच्चों 5 मिनट भी लिखा है, ठीक है। और बच्चों ये एंगल हो जाता है 120 डिग्री, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल पैनल। और बच्चों sp हाइब्रिडेशन में 180 होता है, जैसे आपने BeCl2 में पढ़ा होगा, अगर याद हो तो BeCl2 में आपको पता होगा कि एंगल बच्चों क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों एंगल्स होते हैं, उस समय नहीं डिस्कस हो पाया, चलिए अभी बता दिया, एंगल्स याद कर लें आप। इसके बाद हाइब्रिडेशन काउंट करना बता दिया। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की मैंने आपसे कहा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले बच्चों, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी लुईस एसिड्स के पास होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, एग्जाम्पल बने हुए हैं आप देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है। वैसे न्यूक्लियोफाइल किससे प्यार करेंगे, न्यूक्लियस से प्यार करेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके पे निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर देखिए ये OH माइनस, CN माइनस, ठीक है ना, ये आपके एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, ये सब आप नोट कर लें बच्चों, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। फिर बच्चों हम लोगों ने बॉन्ड फिजन की बात करी। अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चले जाओ होमोलिटिकल, और कोई 1 लोग लेके चले गए तो बच्चों क्या हो गया आपका, पहला तो हो गया वो बच्चा, जब आपका दोनों आपस में वापस चले गए तो होमोलिटिकल हो गया, और कोई 1 लोग लेके चले गए हेट्रोलिटिकल हो गया। तो होमोलिटिकल से बच्चों हमें कार्बन की बात नहीं करनी। हेट्रोलिटिकल में कार्बन 2 तरह से बॉन्ड ब्रेक करता है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया तो कार्बन पे प्लस कार्बोकैटायन, और कोई कार्बन किसी के इलेक्ट्रॉन छुड़ा लाया तो उस कार्बन पे नेगेटिव, कार्बोकैटायन कहलाया बच्चों। और कार्बोकैटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में समझें, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2, उससे कम 1, सबसे कम मिथाइल कार्बोकैटायन। ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से बच्चों ऐसा हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बच्चों ऐसा करता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरीन का ये बच्चों लेक्चर 00। तो 00 इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने 0 को आज 0 नहीं रहने दिया है, आज लेक्चर 1 में पहुंचने लायक हम लोग हो गए हैं बच्चों। पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रमोशन नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई बच्चों स्पॉन्सरशिप नहीं है, जो भी सब है वो आपके स्नेह प्यार लगाव की वजह से है। अगर वीडियो को आपने टिल एंड तक देखा है और आपको एक सिंगल लाइन भी बच्चों इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप सपोर्ट करिए, जिससे इस चैनल पर हम लोग लगातार काम करते रहें और आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट ला सके, जिससे कि बच्चों आपके लिए भी नॉलेज बढ़ता रहे और हमारे आपके बीच का जुड़ाव लगातार बना रहे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने किसी एक 12th के फ्रेंड को बच्चों इसको, या अपने नीट जेई के किसी एक फ्रेंड को आप शेयर कर दें, और इसके अलावा वीडियो को बच्चों लाइक कर दें। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे लिखें, जो भी अच्छाइयाँ कमियाँ जो भी आपको लग रही हैं बिल्कुल बेहिचक होकर आप नीचे लिखें कि आप क्या इसमें सुधार चाहते हैं या हम आपके लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं। और बच्चों एक प्यारा सा अपना लाइक दे करके, कमेंट करके, शेयर करके, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि केवल 20% सब्सक्राइब्ड लोग चैनल देखते हैं, 80% नॉट सब्सक्राइब्ड है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, प्यार दीजिए और आदर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।